हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो हम लोग का ट्रिक है दोस्तों है भारत के प्रमुख बंदरगाह, है ना। आज हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे जितने भी प्रमुख जो बंदरगाह जो बड़े बंदरगाह हैं, है ना, जो 13 मुख्य हैं, उसी को आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रिक जो है सिर्फ एक माध्यम है आपको याद करवाने का, है ना। और आप प्रयास कीजिए कि समझने का, है ना, और उसको अच्छे से पढ़ने का। ये मैप के थ्रू इसीलिए बताया हूँ ताकि आपको ट्रिक के साथ साथ दोस्तों मैप के थ्रू भी आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को कहाँ चलना है, तो सबसे पहले हम लोग को चलना है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में कौन से बंदरगाह है दोस्तों, तो ये आपका कांडला बंदरगाह है ना। तो देखिए, एक फैक्ट आप ये याद रखिए, है ना, बंदरगाहों के संदर्भ में जो बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 13 है। और बड़े बंदरगाहों का जो है रख रखाव, है ना, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, तो केंद्र सरकार की होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, कांडला बंदरगाह को देख के हमको गुजरात याद आना चाहिए। तो कैसे, देखिए आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि गुजरात को दोस्तों साल्ट सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। साल्ट मतलब नमक, और नमक दोस्तों शुरुआत में डल्लों के रूप में होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े डल्लों के रूप में। तो डल्ला मतलब बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं ना दोस्तों, छोटा छोटा पत्थर, उसी तरह दोस्तों उसको डल्ला बोलते हैं, है ना। तो जो नमक है वो शुरुआत में डल्लों के रूप में होता है, ठीक है। तो डल्ला, है ना, डल्ला से हम लोग कांडला कांडला पकड़े दोस्तों। और गुजरात नमक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हमको दोस्तों डल्ला से रिलेट करके चलना है, डल्ला नमक, है ना, और नमक से गुजरात, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। एक फैक्ट इसके संबंध में ये याद रखिए कि जो कांडला जो बंदरगाह है वो ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। ये एक ज्वारी बंदरगाह है और ये मुक्त व्यापार के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है। मुक्त व्यापार यहीं होता है, ठीक है, यहीं से होता है। कहाँ से, कांडला बंदरगाह से, ठीक है। के बाद आ जाते हैं दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं दोस्तों बड़े, तो याद रखिएगा। पहला मुंबई है और दूसरा न्हावा शेवा। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए मुंबई तो सबको याद रहता है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे बड़े बंदरगाह है मुंबई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके जो है ना, इनके जो ट्रैफिक है ना, व्यापारिक जो ट्रैफिक है उनको कम करने के लिए ये न्हावा शेवा का स्थापना किया गया है, ठीक है। तो ये बंदरगाह को कैसे याद रखेंगे कि ये महाराष्ट्र में है, न्हावा शेवा। तो देखिए न्हावा शेवा में ये शेवा शब्द आ रहा है, शेवा शिवा, ठीक है, सेवा शिवा रिलेट करके देख सकते हैं दोस्तों, सेवा शिवा। और शिवाजी, तो शिवाजी कहाँ के थे, मराठी थे, है ना, महाराष्ट्रियन थे। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मुंबई और न्हावा शेवा कौन से राज्य में है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। एकदम सिंपल है दोस्तों, है ना, तो आपको हमेशा के लिए ये बन जाएगा। उसके बाद है ये मारमा गोवा। तो मारमा गोवा जो बंदरगाह है वो किस राज्य में है, तो गोवा। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, इसमें भी गोवा है और राज्य का नाम भी गोवा है ना। तो इसके बारे में कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा याद करने के लिए, ठीक है। तो मारमा गोवा जो बंदरगाह है वो किस राज्य में है, गोवा में है, ठीक है। और न्यू मंगलोर दोस्तों किस राज्य में है, ये आपका कर्नाटक में है। तो इनको कैसे रिलेट करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखिए कर्नाटक में ही है बेंगलोर, है ना, जिनको इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बेंगलोर मंगलोर, है ना, मिलता जुलता शब्द है दोस्तों, और दोनों ही दोस्तों कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो इससे दोस्तों आप रिलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका कोच्चि, ठीक है। तो कोच्चि बंदरगाह तो सबको याद रहता है दोस्तों, ये केरल में है बोल के, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में दोस्तों 3 बंदरगाह है। देखिए चेन्नई तो सबको याद रहता है दोस्तों, ठीक है, कि ये तमिलनाडु में है बोल के, है ना, क्योंकि ये शहर भी है ना। और उसके बाद ये एन्नौर, उसके बाद तूतीकोरिन, इसको याद करना थोड़ा कठिन का काम होता है। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों आप साउथ के फिल्मों में देखे होंगे TN लिखा होता है, ठीक है, गाड़ी का जो नंबर में TN लिखा रहता है ना। तो TN तमिलनाडु दोस्तों, शॉर्ट नेम में TN बोलते हैं, ठीक है। TN मतलब तमिलनाडु। तो टी से क्या बनाया दोस्तों हम लोग, तूतीकोरिन, है ना। और एन से क्या बनाया दोस्तों, एन्नौर, ठीक है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों टी और एन का, ठीक है। टी मतलब तूतीकोरिन और एन मतलब एन्नौर। तो तमिलनाडु में कौन कौन से बंदरगाह दोस्तों, तो एन्नौर, चेन्नई, है ना, और तूतीकोरिन। एक फैक्ट आप ये याद रखिए कि चेन्नई के बारे में, चेन्नई एक दोस्तों कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। और ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिए इसके संबंध में।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, तो कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों, देखिए ये है आंध्र प्रदेश में है, तो कैसे रिलेट करेंगे, देखिए आंध्र प्रदेश में हम लोग जन्मांध बना सकते हैं, अंधे बना सकते हैं, जिसको दुर्भाग्यवश कुछ दिखता नहीं है, जिसकी आंखें नहीं होती दोस्तों, तो वो शाखा में चढ़ सकता है क्या, ठीक है, वो शाखा में नहीं चढ़ सकता है। ठीक है, तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं आंध्र। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, है ना, आप याद कर सकते हैं, मैप के थ्रू भी बताया हूँ, है ना, आपको हमेशा के लिए ये बन जाएगा। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। एक फैक्ट इसके संबंध में आप ये याद रखिए कि ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा जो है गहरा बंदरगाह है। ठीक है, भारत का दो फैक्ट याद रखिए, एक तो ये सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, कौन, विशाखापट्टनम। ठीक है, और उसके बाद है आपका पारादीप। पारादीप तो सबको पता रहता है, फिर भी बता देते हैं दोस्तों, ये है आपका उड़ीसा में है। तो कैसे याद करेंगे, तो देखिए पार मतलब किसी भी चीज़ को उड़ कर पार करना पड़ता है ना, बड़े बड़े चीज़ को, है ना, ऐसा आप रिलेट करके देख सकते हैं, सिर्फ याद करने के लिए है ना, वो उड़ कर पार किया, जैसे हनुमान जी हो गए, है ना, समुद्र को उड़ कर पार किए, तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उड़ से उड़ीसा और पार से पारादीप। ठीक है, और उसके बाद है ये कोलकाता। कोलकाता तो सबको पता रहता है दोस्तों, है ना, तो ये पश्चिम बंगाल में है ना, कोलकाता बंदरगाह। और इसके संबंध में एक फैक्ट आप ये याद रखिए कि ये एक नदी प्रकार का जो है बंदरगाह है, क्योंकि ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। उसके बाद है आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर सबको पता रहता है दोस्तों, ये अंडमान में है, फिर भी अगर याद नहीं रहेगा दोस्तों तो यहाँ पर ब्लेयर को पकड़िए, है ना, बॉयल ब्ले। ठीक है, तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं, बॉयल मनी अंडा। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, अंडमान में है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, है ना। एक फैक्ट बताना मैं भूल गया दोस्तों कि ये नहावा शोवा जो बंदरगाह है इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों छोटा सा वीडियो। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।